दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डीजल और पेट्रोल के दाम एकदम बढ़ा दिए हैं, जबकि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है। और इस मुसीबत की घड़ी में जबकि लोग परेशानी में हैं, लोगों के जॉब चले गए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अचानक ही डीजल और पेट्रोल के दाम जो है बढ़ा दिए हैं और लगातार आज 17वां दिन है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। तो मैं थोड़े इसमें कुछ फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा। जहाँ तक इंटरनेशनल कच्चे तेल की बात, क्रूड ऑयल की बात है, इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल जो आज की डेट में जो है वो $40 पर बैरल है। आज $40 पर बैरल। लेकिन इतना सस्ता तेल, कच्चा तेल होने के बावजूद भी रेट जो है काफी बढ़ा दिए हैं। डीजल के $79.40 कर दिए हैं। पिछले 17 दिन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह से अगर हम दूसरी फिगर देखें पेट्रोल की, तो कच्चा तेल जो है इस समय, पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय की बात करें अगर, तो कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें जो है $140 पर बैरल था। लेकिन उस समय कीमत जो है ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय कीमत कम थी पेट्रोल की। और उसकी निस्बत अगर आज हम देखें तो आज गवर्नमेंट ने जो है $79.76 जो है इसकी जो है पिछले 17 दिन से लगातार पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है। हालांकि कच्चा तेल सस्ता हो गया है, उसके बावजूद जो है पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम जो है उसकी बढ़ोतरी हो गई है। बड़ी शर्म की बात है। और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी गवर्नमेंट है कि बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, यही डेवलपमेंट कर रहे हैं कि कॉमन मैन जो आम आदमी मुश्किल में पड़ गया है। जो आम आदमी जो बेचारा मोटरसाइकिल लेके जाता था, दिन को काम करने जाता था, एक तो काम बंद था, मुश्किल से काम शुरू हुए हैं, तो उसका जो है जीना हराम हो गया। कहां से पैसे लाएगा इतने? वो पेट्रोल उसमें डालेगा अपने मोटरसाइकिल में और फिर वो काम पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछले 17 दिन में देखें तो 17 दिन में अगर लगातार हम देखें पेट्रोल के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस समय आज 17वां दिन है, $8.30 जो है पेट्रोल के दाम बढ़ोतरी हो गई है, मतलब ऐड हो गए हैं। इसी तरह से रोज जो कुछ पैसे बढ़ रहे हैं, कुछ रुपए कुछ पैसे बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के। तो $9.40 जो है और बढ़ोतरी हो गई है पिछले 17 दिनों की हम बात करें। आज 17वां दिन है। तो ये किस तरह की गवर्नमेंट है? तो फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें एक्साइज ड्यूटी, हम एक और स्टैटिस्टिक देखेंगे। यहाँ एक्साइज ड्यूटी की बात करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी 2014 में जो है डीजल पे अगर हम देखें, एक्साइज ड्यूटी जो है $3.56 थी 2014 में। और 2020 में अगर हम देखें तो डीजल की एक्साइज ड्यूटी $31.83 कितनी ज्यादा बढ़ा दी है, कितना ज्यादा लोगों पे बोझ डाल दिया गया है। यही वजह है कि डीजल का जो रेट है आज इतना बढ़ गया है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लगा दी। इसी तरह से पेट्रोल को देखें तो 2014 में पेट्रोल की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो $9.40 थी, लेकिन आज हम देखें $33 कर दी गई है एक्साइज ड्यूटी। तो कितनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो इसी वजह से जो है ये दाम जो है और बढ़ गए हैं, लोगों पे बोझ जो है पड़ गया है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि होटलियर हैं बेचारे, मुश्किल से उनका काम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। छोटे छोटे ढाबा वाले हैं, जो दूसरे लोग जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, छोटी इंडस्ट्री चलाते हैं, छोटे काम धंधा करने वाले ट्रेडर्स हैं, या दूसरे जो लोग हैं जो रोजमर्रा स्टूडेंट है, जो रोजमर्रा का जाता है मोटरसाइकिल लेके या छोटी गाड़ी पे, कार पे चला जाता है, तो उसके लिए जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है। वो उसका बजट खराब हो गया है, जो घर का बजट है वो खराब हो गया। और ये जो अभी बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल की, इसका सीधा असर जो है इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जब बढ़ोतरी होगी डीजल की, तो डीजल पे चलने वाली गाड़ियां जो है वो अपना दाम बढ़ाएंगी, चीजों का दाम बढ़ जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लगातार इसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो इसलिए जो है हम ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। हम पूरे जो हैं सभी लोग जो हैं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के हैं या पूरे इंडिया के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम भी ये प्रोटेस्ट करते हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ने जो ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया है, इस दाम को वापस लिया जाए और पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए जाएं, जिससे कि आम लोगों पे असर ना पड़े, आम लोग अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकें, क्योंकि आम लोगों पे इसका असर पड़ रहा है। इसी तरह से आने वाले टाइम में गाड़ियों के जो किराया है वो भी बढ़ जाएगा,
क्योंकि पेट्रोल और डीजल का जब दाम बढ़ा तो किराया जो है गाड़ियों का वो भी बढ़ जाएगा, उसका बोझ भी जो है आम जनता पर पड़ेगा, आम लोगों पर पड़ेगा, और जो लो इनकम ग्रुप है वो ज्यादा इसमें प्रभावित होंगे। जो कम कमाने वाले बेचारे हैं, रोजमर्रा के कमाने वाले हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का जो काम करते हैं, रोज कमाते हैं, उन पे बुरा असर पड़ेगा। सेकंड क्लास के जो लोग हैं उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। जय हिंद।